हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो ये व्लॉग जो है ये शाम से ही शुरू हो रहा है और मतलब वहीं से जहाँ मैंने स्टॉप किया था बस वहीं से शुरू हो गया है, क्योंकि ये ऑफिस से भी आ गए हैं और अब ये डिस्कस कर रहे हैं श्रेया से कि मतलब इसको कैसे लगाना है, जो मॉस्किटो किलर मंगाया था। तो ये लगाने के बाद बस तुरंत ही मुझे लेके ये डॉक्टर के पास निकलेंगे, क्योंकि श्रेया ने आते ही बता दिया कि मम्मी की स्किन पर रेसेस हैं। तो आज मैं डॉक्टर को दिखा के आ गई हूँ। अभी मैं तुरंत ही शाम को ही चली गई थी, मतलब वो ब्लॉग एंड हो गया था, अब दूसरा ब्लॉग शुरू हो गया है। तो पता है क्या, कुछ भी नहीं निकला है। मुझे इतनी खतरनाक इसने बीमारी बताई है, तभी कहती हूँ भाई ये ऐसी डॉक्टर है जो खतरनाक बीमारी बताती है। नहीं, मेरा डाउट उन्होंने क्लियर कर दिया। जो सिर्फ दो ही डिफरेंशिएट पॉइंट्स थे उसकी वजह से डायग्नोसिस शिफ्ट हो गया, वरना उनको पता था कि मैंने सही ऑलमोस्ट बताया है, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि क्यों डिफरेंशिएट हुआ है डायग्नोसिस। तो अच्छी बात है, ठीक है। और वैसे भी मेडिकल स्टूडेंट, तो अब मैं भी थोड़ी रिलैक्स हो गई हूँ, लेकिन खारिश बहुत ज्यादा ईचिंग हो रही है बॉडी में, पूरी बॉडी में हो रही है। पता नहीं क्या हुआ है, कुछ पता नहीं है। मैंने तो आपकी बीमारी का डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताया है। अच्छा, जो कि बहुत अच्छी चीज है। अच्छा। और भी बीमारी हो सकती है उससे सिम्टम्स की वजह से, जैसे खांसी जुकाम है, हाँ। वो जरूरी है सिर्फ फ्लू की वजह से हो, उसमें अच्छा। 72 बीमारियां हो सकती है उससे। अच्छा, तो वो बटम्स हो सकते हैं। ओके ओके ओके, चलो कम से कम निश्चिंत हो गई मैं। इतना डराया कि इसके पापा ऑफिस से आते ही बेचारे तुरंत लेके गए, बिना कपड़े चेंज किए और पानी तक नहीं पिए। बोले पहले डॉक्टर के पास चलते हैं, दिखाते हैं। मेरे पति बेचारे मेरा इतना ध्यान रखते हैं। और डॉक्टर ही इतना स्टूडेंट, अभी तो मैं सीख रही हूँ, वो इतना इम्प्रेस हो गया था कि जब मैंने उसको बताई ये चीजें। तो कर दिया श्रेया ने। हाँ, कुछ भी हो, डॉक्टर को इम्प्रेस तो किया भाई। क्वेश्चन आंसरिंग करके गलतियों से ही सीखता है जो अच्छा डॉक्टर बनता है, बिल्कुल, ताकि वो अपनी प्रैक्टिस में गड़बड़ ना करे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मान रही हूँ इस चीज के लिए। और डॉक्टर इतना अच्छा था। और भाई आज ये मैंने ट्रेंड की कुर्ती क्या पहनी सुबह सुबह, आज से इस कुर्ती को पहन के मैं घूमती जा रही हूँ भाई, कल नहीं पहनूंगी इसको। ऐसा लग रहा है मुझे इस कुर्ती का नाम रखना पड़ेगा, मुझे खाना नहीं बनाना पड़ेगा। हाँ, ये तो इसमें ही खुशी हो गई। मैंने इसको बोला था कि तुझे खाना बनाना पड़ेगा, अगर मुझे चिकन पॉक्स वगैरह जैसे कुछ हुआ लक्षण तो तुझे शायद खाना बनाने पड़ेगा। तो इसको बहुत टेंशन हो गई थी, चलो मैं खिचड़ी बना देती हूँ, चलो मैं ये बना दूंगी, और मुझे खाने की टेंशन हो गई, अब मैं क्या बनाऊंगी। चलो फाइनली तुम्हें कुछ नहीं बनाना है, अब तेरी माँ भी जिंदा है तुझे खिलाने के लिए। चलो घर पे चलती हूँ, फिर देखती हूँ क्या बनाती हूँ, बना दूंगी कुछ ना कुछ फटाफट, कोई सब्जी वब्जी। शाम को तो अक्सर सब्जी रोटी बनती है, तो फटाफट बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं कहोगी तो खिचड़ी बन जाएगी, सच में खिचड़ी बन जाएगी। नहीं, रात में तो खिचड़ी बना लेती हूँ आज। माँ की ज्यादा दवाइयाँ आ रही हैं आजकल। पता नहीं, मुझे कभी दवाइयों की जरूरत पड़ती नहीं थी, और अब ऐसा हो गया है कि हमेशा दवाई दवाई, पता नहीं। देख रही है दवाई, और मैं चल रही हूँ किचन में, जैसे कि मेरी ड्यूटी है। और अब श्रेया को मिल गया है आराम, श्रेया को खाना ही नहीं बनाना है, तो श्रेया को बिल्कुल आराम मिल गया है। तो अब चलती हूँ मैं, फिलहाल मैं भी आज खिचड़ी डालने के मूड में हूँ, कुछ बनाने के मूड में हूँ ही नहीं, तो बना लेती हूँ खिचड़ी। व्लॉग ना कंटिन्यू रहेगा सुबह सुबह जो है, मतलब इसी पे मैं कंटिन्यू व्लॉग बनाने वाली हूँ। चलती हूँ, कल मिलती हूँ आप लोगों से। तो यहाँ पर हमारे डिनर में खिचड़ी बन गई है, और मूंग दाल की बहुत ही अच्छी खिचड़ी बनी है, और बहुत जल्दी बन गई, मुझे पता भी नहीं चला कब खाना बन गया। और ऊपर से मैं देसी घी डाल दूँगी, और इसके बाद यहाँ रखूँगी लच्छे वाली प्याज और चटनी। तो बस ये हो गया हमारा सिंपल सा डिनर। तो यहाँ पर हो चुकी है सुबह, और मैं कढ़ी बनाने के लिए देखिए पकौड़े का घोल बना ली हूँ। और यहाँ पर ले ली हूँ मैं दही, दही में बेसन डाल दी हूँ, सिर्फ 2 चम्मच डाली हूँ, क्योंकि हमारी बहुत बड़ी फैमिली नहीं है, तो थोड़ी ही चीज़ें बनती हैं। उसमें नमक और मिर्च और थोड़ी सी हल्दी डाल के मैंने अच्छे से फेंट लिया था। फिर मैंने पकौड़े तल लिए थे छोटे छोटे बिल्कुल, और पकौड़े निकालने के बाद मैंने हींग, जीरा और थोड़ा सा मेथी पाउडर मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ, क्योंकि उससे जॉइंट्स में पेन नहीं होता। तो मेथी पाउडर वैसे भी बहुत अच्छा टेस्ट लाता है कढ़ी में, वो डाल के प्याज बारीक बारीक काटे हुए, हरी मिर्च और करी पत्ता का मैंने डाल दिया था, तड़का लगा लिया था। उसके बाद जो घोल मैंने घोला था ना अच्छी तरह से, लस्सी बना के उसमें डाला था, मतलब दही का, वो सब डाल दिया था। जब वो पक गया अच्छी तरह से 10-15 मिनट तक इसको सिम आंच पर पका लिया था, तब पकोड़े डाले थे। देसी घी में तड़का लगा रही हूँ, सूखी मिर्च है, राई है, करी पत्ता है, सब डाल के और
पतले पतले लच्छे वाले प्याज और पतले पतले लच्छेदार जो है अदरक भी करके सब कुछ डाल के देखिए कितना अच्छा ही लग रही है, मतलब देखने में ही कितनी अच्छी लग रही है। और ऊपर से मैंने डाल दिया है कसूरी मेथी। और इधर तब तक मैंने गर्मा गर्म आलू के पराठे भी नाश्ते में बना लिए हैं। गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स हो चुकी है एक और सुबह और मैं आ गई हूँ आप लोगों के पास अपने न्यू ब्लॉग के साथ। तो देखिए मैं वीडियो जो है वो लोटा लेके शुरू कर दी हूँ। तो बस अब मैं पहले जल चढ़ाऊंगी, उसके बाद पूजा करके मतलब जल चढ़ा के पूजा करके सब कुछ, फिर मैं स्कूल जाऊंगी। और आलू के पराठा बना रखे तो वो नाश्ता भी कर लेती हूँ। ब्लॉग था ना शाम वाला, उसमें ही मैं यहाँ से शुरू कर दी हूँ बीच में से, क्योंकि वो ब्लॉग ना ज़्यादा लंबा हो जाता। और उस ब्लॉग में ये था कि हम शाम को ही चले गए थे डॉक्टर के पास, और डॉक्टर ने जो मुझे दवाई दी तो अभी एकदम साफ हो गए मेरे दाने, बिल्कुल ये कहीं ईचिंग नहीं हो रही है, बिल्कुल सही है। तो ये कह सकते हैं कि एक ही खुराक रात को खा के सोई थी और दूसरा आप खाऊंगी, थोड़ा सा नाश्ता करूंगी। जैसा कि आप सबको पता है आज आलू के पराठे बनाई हूँ, तो आलू के पराठे गरम गरम एक जरूर खा के जाऊंगी। तो बस उसको खाने का रीज़न ये भी है कि मैं दवा भी खा लूँगी साथ में। नाश्ता करने के बाद स्कूल चलती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। काम में ही लगी हुई हूँ और जल्दी से चीला बनाती हूँ श्रेया के लिए। और देखती हूँ उसके लिए कोल्ड कॉफ़ी बोलेगी तो कोल्ड कॉफ़ी बनाऊंगी, साथ में जो बोलेगी वही बना दूंगी। क्योंकि भाई शेक मैं हर 2 घंटे 3 घंटे में खाऊंगी ना, तो अभी चीला खा लूंगी, फिर 8 बजे के करीब वो खा लूंगी, पी लूंगी बनाना शेक। हाँ ठीक है। तो आज की आपने कढ़ी जो बनाई थी, ओ माय मतलब मैंने वो अपनी लाइफ में ऐसी कढ़ी नहीं खाई थी यार। थैंक यू मतलब मुझे कढ़ी बिल्कुल ऑन कैमरा इतनी तारीफ हो गई है कि आप तो मैं चढ़ गई हूँ। कभी पसंद नहीं थी, क्योंकि मम्मी खुद कहती कि मेरे को कढ़ी बनानी नहीं आती, मुझसे कढ़ी अच्छी बनती नहीं, और मेरे को मम्मी के हाथ की कढ़ी कभी पसंद नहीं आई। लेकिन आज तो मम्मी आपने बाहर की होटल की सब कुछ फेल कर दिया इसने। सो गुड मतलब मैंने तो 3 बार खाया है। 3 बार आज खाइए। बहुत यम था, बहुत कढ़ी बहुत अच्छी बनी थी। कढ़ी की वजह से कढ़ी बहुत अच्छी बनी थी, आशिया को बहुत पसंद आ गई है। और ये तेरे टॉप मुझे बहुत पसंद आता है, ब्लैक वाला। बना रही हूँ कुछ ज्यादा प्यार नहीं हो रहा है तो आपसे नफरत हो गई मुझे। नहीं, कल मुझे छू नहीं रही थी, मेरे को अलग सुला रही थी। ये इस टॉपिक पे भी बात करो पहले। आप कह रही हो प्यार नहीं है, तो मुझे आपसे नफरत थोड़ी है, प्यार तो है ही, वो तो शो नहीं करती कभी। वो तो मुझे भी पता है बेटा, चलो ठीक है यार। जब तक कंफर्म नहीं होता ना डॉक्टर से, तो हाँ, थोड़ा हम रात को ही कल चले गए थे, जैसे इसके पापा आए भाई, उसके पापा के आते के साथ ही नहीं हाँ मैंने हड़का बना दिया, पापा मम्मी को हो गया, चलो इसने हड़का दिया। इसके पापा बेचारे पानी तक पिए खड़े खड़े, तुरंत ही लेके मुझे चले गए। खैर प्यार तो बहुत करते हैं मेरे पति भी, मुझे ऐसी बात नहीं है, ध्यान रखते मतलब बहुत। डॉक्टर को मैंने बताया केयरिंग है वो वैसे। अरे तुमको कैसे पता ये हो सकता है? मैंने कहा शायद, क्योंकि मैंने देखा है। तो उसने बताया कि ऐसे 2 चीजों की वजह से आपका एक हद तक आप सही गए, आपने बताया। डॉक्टर बहुत इम्प्रेस हो गया भाई, लड़की आपकी बहुत होशियार है। मैंने कहा वो तो है होशियार, ने गलत कर लिया वैसे तो डायग्नोस। लेकिन उसने डिफरेंस बताया कि उसमें स्लाइट डिफरेंस था, बिल्कुल स्लाइटली, इसलिए आपका डायग्नोसिस वो पहले हुआ। क्योंकि आप मेडिकल स्टूडेंट हो तो आपको जाहिर से बात वो समझ में आएगा सबसे पहले। मैंने कहा ये तो है। तो फिलहाल ना चिकन पॉक्स है ना वो था, ऐसे ही रैसेस पड़े थे। और उन्होंने डॉक्टर ने दवाई दी ना, रात को एक खाई, एक सुबह खा के स्कूल गई, उससे मुझे ठीक हो गया बहुत ज्यादा, मतलब एकदम हद तक। अब कोई खुजली नहीं हो रही है, कोई शरीर में कुछ भी ना तो निशान है कोई भी, मतलब जो भी था एलर्जी थी कह रहे थे डॉक्टर वो ठीक हो गई बस। अब वो किस चीज की थी ये नहीं पता चला। जो मोर के पंख लेके आते हैं सिर में मारते हैं ना, जब भी किसी को स्नेक बाइट करता है ना, लोग ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, सबसे पहले झाड़ा करवाते हैं। यार बहुत बड़ा नोटिस किया। बेसन ले ली हूँ, चीला भी बनाई देती हूँ। आज थोड़ी सी करवा दे, बनवा दे। मुझे भूख लग रही है बहुत ज्यादा। तो कर, तो ले, गिरा ना, ये काम बढ़ा ना। हे भगवान, आज डाटा नहीं पड़ना तो डांट देती है, और तू चली जाएगा सारा काम बढ़वा देगी मेरा। ये है प्याज, ये है हरी मिर्च और ये टमाटर, ये मैंने बारीक बारीक काट दिया है, बस अब इसमें डाल रही। तो बारीक बारीक शिमला मिर्च और धनिया पत्ती भी मैंने डाल दिया था। थोड़ी सी हल्दी डाल के थोड़ी सी मिर्च डाली हूँ, क्योंकि इसमें हरी मिर्च मैंने डाली थी थोड़ी सी। अब थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा नमक और अजवाइन भी थोड़ी सी इसमें डाल दी थी। तो बस इन सबको मैं लेके और कुछ भी नहीं डालूँगी, बस सिर्फ घोल बना लूँगी इसका। तो बस अब मैं चीला बना ही लेती हूँ, चीला पे चढ़ा दी हूँ, मतलब चीला थोड़ी देर बाद पलटेंगे इसको।
थोड़ा सिम पे करके छोड़ देती हूँ। बस तब तक मैं लगे हाथ कोल्ड कॉफी की भी तैयारी कर लेती हूँ। दूध लेके आती हूँ। आ गई है, खुशबू आ जाती है इसको, बर्तन करने लगी है भाई तेरे भर की। अगर इस बैटर में ना मैं सूजी नहीं है सूजी मिला देती तो इतना क्रिस्पी होता है, फिर तो खाने में और मजा आता है चीले में। बस मैं बेसन का मैं बना रही हूँ। चीज क्या होगी? हाँ चीला अच्छा लगता है सही में, पापा भी तेरे अच्छे से खाते हैं। हेल्दी का हेल्दी। और ये देखो किस तरह से निकला, इसको दिखाओ इस तरह से। वेट साथ ही साथ मैं कोल्ड कॉफी की भी तैयारी कर रही हूँ। तो उसमें बनाना शेक हो। अभी गर्मियाँ थोड़ी शुरू हो गई तो शाम को पता नहीं चाय पीने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, और चाय वैसे भी हम बहुत कम पीते हैं। मतलब बहुत ज्यादा कि किसी सिर में दर्द हो, कोई व्रत होता है मेरा या इनका, तो मैं शाम को अक्सर चाय बनाती हूँ। अदरवाइज सर्दियों में तो रोज बनती थी, अदरवाइज गर्मियों में तो हम स्किप कर देते हैं कभी। तो यहाँ पर बन गई है हमारी कोल्ड कॉफी एकदम झाग वाली बढ़िया सी, और श्रेया का ये भी बन गया है। तो थोड़ी सी कोल्ड कॉफी और ये श्रेया भी खाएगी, और अभी इसके पिताश्री भी आते ही होंगे ऑफिस से, तो कोल्ड कॉफी और ये भी पी लेंगे, खा लेंगे। फिर मैं आराम से खाना बनाऊंगी। और खाना क्या बनाना, कढ़ी इतनी अच्छी बनी है, अभी पता है इतनी ज्यादा मेरे से क्वांटिटी में चीजें बन जाती है। तो देखते हूँ कढ़ी के साथ मैं थोड़ी सी कुछ बनाती हूँ सब्जी कि नहीं बनाती हूँ। कई बार कढ़ी रोटी भी खा लेंगे अगर दे दूंगी तो। आज की तो जरूर खाएंगे। हाँ तो आज मेरा मन नहीं है कोई सब्जी बनाने का, कढ़ी खिला देती हूँ। इसको मैं ऊपर रख देती हूँ। काम किया और समेट दिया मैंने। डाल रही हूँ कोल्ड कॉफी। दिखा दूं मैं? आय हाय आय हाय, ये ले जा अपनी। नहीं मैं नहीं पीऊंगी, आप पी लो। आज नहीं पीना? पीना हो तो ज्यादा है तो थोड़ा कर लेते हैं। आज पता है क्या, अपने थोड़ा ले, आज तुझे कुल्हड़ वाले में कॉफी देती हूँ। कुल्हड़ वाले में ले। बस ले। तब तो मैं दूसरा कर लेती हूँ, तब तक पापा भी तेरे आते होंगे, देखती हूँ। फिर इसको या तो स्टॉप कर देती हूँ तेरे भर के बना के, जब ये आएंगे ना तब गरम गरम बनाऊंगी। बीच में मैं भगवान जी की जोत पहले जला लेती हूँ। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अभी पूजा करते करते ये भी ऑफिस से आ गए हैं, तो बस अब मैं इनके लिए भी लगे हाथ बना देती हूँ चीला। आज की जो वीडियो का ये क्वेश्चन है लगे हाथ मैं बनाते बनाते पूछ लेती हूँ, और इसी से रिलेटेड है। बनाने के लिए चीले में क्रिस्पीपन लाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सूजी या मैदा? दोनों में से दो ऑप्शन दे दी हूँ, दोनों में से एक आप जल्दी से टाइप करना है कमेंट बॉक्स में। और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए, मैं कहती हूँ इस गिववे का हिस्सा बनिए, और मेरे गिववे का मतलब ये अवसर आप लोगों को मिल रहा है उसका फायदा उठाइए। तो ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर करना वीडियो को मत भूलिए, क्योंकि मतलब अभी बताऊंगी नहीं, बहुत सारी वीडियो सोच रखी है कि आप लोगों के ब्लॉग के अलावा हम थोड़ी थोड़ी और भी वीडियो ऐसी डालें ताकि आप लोगों का एंटरटेन अच्छे से होता रहे मेरे चैनल पर। और हैप्पी टीचर ब्लॉग जो ये नाम है ना मेरे चैनल का, इसको मैं कायम रखूंगी। मतलब मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं इसको कायम रखूं, उसी हिसाब से मेरा कंटेंट हो। तो चलिए इस वीडियो को करती हूँ एंड, और मिलती हूँ कल के नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।